ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है शयनी एकादशी का बहुत ही विशेष दिन। विशेष ये क्यों है? क्योंकि ये एकादशी सावन से ठीक पहले पड़ रही है। और अगर आप परेशान हैं, 100 रुपये कमाते हैं और 200 रुपये खर्च हो रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, जो भी धन संपदा को लेके आप प्रॉब्लम में हैं, वो सारी समस्याएँ ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, उसके लिए क्या करोगे? इस तरीके से लेना, एक तांबे का लोटा ले लिया, तांबे का लोटा। उसके बाद इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल। लेकिन वो जल कौन सा होना चाहिए? किसी भी पवित्र नदी का जल। पवित्र नदी का मतलब किसी भी तीर्थ स्थल के बगल में जो नदी बहती है, उस नदी का जल, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, कोई सी भी गोदावरी हो, कोई सी भी नदी हो, बस वो किसी पवित्र स्थान से बहती हुई नदी का जल होना चाहिए। ठीक है, अगर गंगा जल हो तो सोने पे सुहागा है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसको पूरा भर देना अच्छे तरीके से। ठीक है, भर दिया। साथ ही साथ लेना होगा आपको बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लोगे? आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र, और वो 7 बेलपत्र कहीं से थोड़ी बहुत भी कटी फिटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस 7 बेलपत्र को क्या करेंगे? जो भी जल आपने इसमें लिया है, उस जल में इन 7 की 7 बेलपत्र को डुबा देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। और इस कलश को उठाएंगे अपने हाथ में और लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही महादेव के मंदिर में हम लोग पहुंचते हैं, सबसे पहले दर्शन होते हैं हमें नंदी बाबा के। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आपको क्या करना होगा? आपके जो हाथ में कलश है तांबे के लोटे का, उस तांबे के लोटे का जो जल होगा, नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर होता है, एक पैर उठा होता है ना, उसी उठे वाले पैर पर पूरा का पूरा जल समर्पित करेंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहां पर आपको एक भी बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है इस उपाय में। बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करते टाइम सिर्फ और सिर्फ नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको जल ही समर्पित करना है, बेलपत्र समर्पित नहीं करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया पूरा का पूरा। अभी आपके कलश में 7 बेलपत्र बस बची होंगी, बची है ना? उस कलश को लेके पहुंच जाएंगे कहां पर? भगवान शंकर के मंदिर में एंट्री लेंगे और शिवलिंग के पास जाके खड़े होंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। खड़े हो गए। अब जो 7 बेलपत्र में आपके पास में है ना, आपके कलश में एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। जब समर्पित कर रहे हों तो डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए, वो होगा आपकी तरफ। एक एक करके समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होती ही नहीं है। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उसके घर में बना रहता है। समझ में आई बात? तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे, है ना? आसान थे। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है ना, सबसे पहले आप इसके फ़ायदे समझ लो। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है तो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना जो अधूरी रह जा रही है, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले नियम, 2 नियम इसमें फॉलो करना होगा उपाय को करने के लिए। बेलपत्र आपको कितनी चाहिए? मात्र 1 बेलपत्र। ठीक है, साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना है ना। इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। थोड़ा सा यहाँ पर नियम समझेंगे। नियम क्या है? अगर इस उपाय को आप बीमारी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए? बीमारी के लिए, तो पहले बेलपत्र समर्पित करेंगे। कुछ भी पूजन पाठ नहीं करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, बेलपत्र ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बात आई समझ में? ये तो बात हो गई बीमारी की। समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना ज़रूर करना कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। ठीक है, पहला काम हो गया। अब यहीं पर दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, मनोकामना पूर्ति के लिए। यहीं पे समझ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को क्या करेंगे? अभी नहीं चढ़ाएंगे। पहले आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देंगे। जल वगैरह समर्पित करने के बाद दाहिने हाथ से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ करके, उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विश को कहते हुए, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। डंडी
डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी तरफ। बात आई समझ में? यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर आप पहले बेलपत्र समर्पित करते हैं तो वो उपाय माना जाएगा बीमारी के लिए, लेकिन अगर आप पहले जल समर्पित करते हैं उसके बाद बेलपत्र समर्पित करते हैं तो वो उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। समझ में ये बात? सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय कैसे करना है और क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दो लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, अब ये जो तीसरा उपाय है इसका बस एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा है इच्छा पूर्ति, या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना होगा? इस तरीके से लेना एक तांबे का लोटा। ठीक है, हमेशा बताता हूँ क्या करना होगा। तांबे के लोटे में जो जल भरोगे, कहाँ से भरोगे? आपको अपने घर से भरना। ठीक है, साथ ही साथ लेना होगा एक बेलपत्र। ठीक है, अब यहीं से सारा उपाय स्टार्ट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो, जब आप क्या करेंगे, बेलपत्र को कहीं से खरीदें या फिर खुद अपने हाथों से तोड़ें। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब आप बेलपत्र को खरीदें कहीं से या फिर बेलपत्र को अपने हाथों से तोड़ें तो किसका नाम लेना होगा? वहां पर आपको लेना है केदारेश्वर महादेव। कौन से महादेव? केदारेश्वर महादेव के नाम से खरीदेंगे या फिर तोड़ेंगे। ठीक है, बेलपत्र हो गया। उस कलश को लेके और बेलपत्र को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या करेंगे, जो भी जल वगैरह समर्पित करना हो, जो भी चढ़ाना वगैरह हो, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लेकिन अभी बेलपत्र समर्पित नहीं करना, अच्छे तरीके से शिवलिंग को साफ करना अपने हाथों से जल को चढ़ाने के बाद। उसके बाद आपके हाथ में जो एक बेलपत्र है जिसको आप लेके आए हैं केदारेश्वर महादेव के नाम से, उसी एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन जब समर्पित करेंगे तो यहाँ पर महादेव का नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? डोलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। डोलेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। थोड़ा समझेंगे, नियम को फॉलो करेंगे कि जब आप बेलपत्र को तोड़ेंगे या खरीदेंगे तो कौन से महादेव का नाम लेना है? केदारेश्वर महादेव। कौन से महादेव? केदारेश्वर महादेव। और जब उस बेलपत्र को लाएंगे मंदिर में महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करने के लिए तो कौन से महादेव का नाम लेके समर्पित करेंगे? डोलेश्वर महादेव। ठीक है, कौन से महादेव? डोलेश्वर महादेव। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इस उपाय को करिएगा, जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, यहाँ पर 3 उपाय हमारे ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय, ये उपाय है ना, इसमें आपके एक बहुत बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। और वो फ़ायदा है, कितना भी पुराना, चाहे 10, 20 साल, 50 साल पुराना काम आपका हो नहीं पा रहा है, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, इस काम को करके देख लो। मात्र 30 दिनों तक लगातार करके देख लेना, सारा काम आपका सफल होगा, सारा काम होगा। क्या करना होगा? एक बस नियम फॉलो करना है। वो नियम क्या है कि आपको लेना होगा एक दूर्वा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो बोलूँगा उस चीज़ को समझेंगे। एक दूर्वा का मतलब एक बंडल दूर्वा नहीं, मात्र एक पतली सी दूर्वा नहीं आती, ऐसे एक दूर्वा, बस वो ले लेना। ठीक है, एक दूर्वा को लेना, साथ ही साथ तांबे के लोटे में अपने घर पे ही जल भरना। सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं एक नियम के साथ। ठीक है, नियम समझेंगे। आप क्या करेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे सुबह स्नान वगैरह करने के बाद, या फिर शाम के टाइम पे, जब भी आपको टाइम मिलता है। एक नियम फॉलो करो। वो नियम क्या है कि जिस टाइम पे आप दूर्वा को समर्पित करें, लगातार 30 दिनों तक ही आपको उसी टाइम पे दूर्वा को समर्पित करना है। सुबह करते हैं तो 30 दिनों तक सुबह करेंगे, शाम को करते हैं तो 30 दिनों तक शाम को करेंगे। नियम क्या है कि महादेव के शिवलिंग के पास में जाके खड़े होंगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक दूर्वा है, उस एक दूर्वा को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। डंडी रखना किसकी तरफ? आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ। और उसी दूर्वा के ऊपर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। ये आपको काम लगातार 30 दिनों तक करके जाना है। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, काफ़ी पुरानी इच्छाएं होती हैं ना, वो भी सारी इच्छाएं आपकी पूरी ज़रूर होंगी, है ना। तो 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात की मैंने। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और मैं भी आपका भाई हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक नहीं किया। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।